नीलम जी, जो विपक्षी एकता का जो कवायद चल रही है अभी जो पटना में हुई है, उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल बाहर हो गए हैं, दूसरे कई नेता आए नहीं हैं। फिर वेस्ट बंगाल में ममता जी वहाँ जाकर कुछ और बोलती हैं। अखिलेश ने वहाँ पर बात रखी तो वो 30 सेकंड की बात रखी, आधे मन से दिखे वो भी। तो ये कुछ एकता होने वाली है या सब अपनी अपनी राह पर चलने पड़े? देखिए, गैर भाजपा दलों की एकजुटता देश की आवश्यकता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये ज़रूरी है। विपक्षी दल इस बात को समझते हैं और 23 जून की बहुत ही सफल, बहुत सक्सेसफुल मीटिंग हुई। वहाँ पर जो 15 दल जुटे थे, उनने सबने मिलकर के आपस में ये तय किया कि हम 1 to 1 फाइट के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसके खिलाफ में एक उम्मीदवार देने का काम किया जाए। ये बात आगे बढ़ी है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के बात आगे बढ़ी है। इसके डिटेल्स वर्कआउट करने के लिए जो है शिमला के अंदर बातचीत होनी थी, लेकिन शिमला में क्योंकि भारी बरसात और सब कुछ चल रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, लोग फंसे हुए हैं हज़ारों की संख्या में वहाँ पर, इसलिए बेंगलोर कर लिया गया। और बेंगलोर के माध्यम से विपक्ष ये संदेश देने का काम कर रहा है कि 130 सीटें जो कि पूरे दक्षिण भारत के अंदर हैं, तो वो उसका रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बंद कर देना चाहता है और वो एक मैसेज दे रहा है। इसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि एक उसका एक खाका और एक स्वरूप भी जो है उसका बन जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर भी डिस्कशन पूरा चल रहा है। जो छोटी मोटी बातें हैं, जैसे आपने कहा अरविंद केजरीवाल का आपने नाम लिया, तो अरविंद केजरीवाल अगर अध्यादेश की बात करते हैं तो मैं तो बराबर कहता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को उस अध्यादेश का विरोध करने का काम करना चाहिए, क्योंकि जो डिसेंट्रलाइजेशन का मुद्दा है, जो फेडरलिज्म का मुद्दा है, संघवाद का जो मुद्दा है, वो अपोजिशन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आपको मालूम है स्टालिन ने जो ऑल इंडिया फोरम फॉर सोशल जस्टिस बनाया है, उसमें फेडरलिज्म और सोशल जस्टिस दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तो एक तो जाति जनगणना का मुद्दा और ये दूसरा संघवाद का जो मुद्दा, उसके बाद में किसानों के अपना एमएसपी का मुद्दा, 4 लेबर कोड जो हैं जो लागू किए गए हैं उनको रद्द करने का मुद्दा, महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, आपने अगर देखा होगा तो द हिंदू ने एक बाकायदा निकाला जिससे पता ये चलता है कि सभी चीज़ों के दाम जो है, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे अनाज हो, चाहे मसाले हो, सभी चीज़ का दाम जो है वो 25 से 50% तक पिछले जो है वो बढ़ गया है पिछले 5 सालों के अंदर। और 1 साल और 1 महीने के अंदर भी उन्होंने इसको पूरा रिपोर्ट करने का काम किया। आप सोच लीजिए अगर 120 रुपये किलो का टमाटर अगर बिक रहा है तो क्या हालत होगी। तो ये सब मुद्दे हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। एकता इनकी रहेगी या नहीं रहेगी, वो मुख्य मुद्दा देखिए, है। एकता तो रहने वाली है और आपको अभी ये जो 5 विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, इसमें एकता आपको दिखलाई पड़ जाएगी। बड़ी बड़ी रैलियां जब होंगी तब एक पूरे देश के अंदर वातावरण होगा और मुझे एकदम साफ साफ तौर पे दिखलाई पड़ रहा है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का और जो नरेंद्र मोदी हैं उन्हें गद्दी से उतारने का मन बना लिया है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी टीएस सिंहदेव जैसे थे, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच में जो है वो एक विवाद था, उसको हल कर दिया, उनको डिप्टी जो है सीएम बना दिया। और ऐसे ही मुझको लगता है कि जल्दी ही जो है जो अशोक गहलोत और जो सचिन पायलट के बीच का जो विवाद है वो भी हल हो जाएगा। वो बहुत जल्दी आप उसकी खबर को सुनने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है एकजुटता बनाने की कोशिश पूरी तरीके से हो रही है और वहाँ तो आपने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया तक उन्हें दिख गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी लौटने वाली नहीं है, तो फिर वो अपनी पूरी स्थिति पर पुनर्विचार करने के स्थिति के अंदर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई मेरा अपमान किया गया था, इसलिए आत्मसम्मान से मैं समझौता नहीं कर सकता। लेकिन अब उन्हें जिस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, मुझे लगता है कि वो भी विचार करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश जी क्या करने वाले हैं? वो तो आपके बहुत करीबी हैं और वो उनका तो कुछ सही दिखाई नहीं दे रहा है। जो देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो मिशन चलाया है 80 सीटों पे भाजपा को हराने का मिशन है और उसके लिए हर तरीके का जो प्रयास है, हर तरीके का जो एक योजना है और रणनीति है, उसको बनाने का काम अखिलेश यादव जी करेंगे और वो ओपन हैं, सभी विकल्पों के लिए वो ओपन हैं। लेकिन मैं बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, जैसे कांग्रेस पार्टी है, अगर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भाई उसे अमेठी और रायबरेली के अलावा और भी सीट मिलें, तो फिर ये 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको भी सोचना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी के लिए वो किस तरीके से उसे एडजस्ट करने का काम करेगी। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम 13 ज़िले ऐसे हैं जो यूपी के साथ लगे हैं। मैं तो खुद ही 8 जो है जब विधायक थे तो मैं उनके विधायक दल का नेता था
तो जब हमारे 8 विधायक रह चुके हैं तो फिर उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरीके का एडजस्टमेंट किया जा सकता है। तो आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो गिव एंड टेक के ऊपर आधारित तो होती हैं। उसके अंदर एक नीति और सिद्धांत और कॉमन चीज़ ये है कि सभी विपक्ष की पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं ताकि देश में लोकतंत्र संविधान बचाया जा सके। और ये केरला में लेफ्ट और कांग्रेस कैसे एक दूसरे को छोड़ेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, देखिए वो तो बहुत स्पष्ट है। आपने देख लिया है कि बंगाल के अंदर जो है लेफ्ट ने कांग्रेस के साथ में अलायंस करने का काम किया है। और मैं अभी बंगाल से लौटा हूँ, 7 दिन में बंगाल में था, तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी लूज करने वाली है। और ये जो लेफ्ट का और उसका जो मोर्चा है, लेफ्ट का कांग्रेस का मोर्चा और ममता दीदी, दोनों उसके अंदर गेन करने वाले हैं। ये आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई पड़ जाएगा। ये ममता जी लेफ्ट को सहन करेंगी? देखिए, सहन करने का मसला नहीं है। हाँ। ये लेकिन ये है कि दिल्ली के अंदर जो है मोदी के खिलाफ एक जरूर रहेंगे, ये बात मैं जरूर कह सकता हूँ। हाँ। और केरला में लेफ्ट और कांग्रेस दोनों आपस में ही लड़ेंगे? स्वाभाविक है। तो फिर ये कैसी एकता हो गई? नहीं, एकता का मसला ये नहीं है कि हर जगह पर एक साथ लड़ा जाए, लेकिन जो एक व्यापक तौर पर जो मुद्दों के ऊपर एकजुटता बनेगी वहाँ पर करेंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिकल जो है, जहाँ पर आमने सामने हैं, तो वहाँ पर कोई पार्टी थोड़ी है कि छोड़ देगी, है ना। तो इसलिए वो एक उसका एक कुछ ना कुछ रास्ता निकालने का काम किया जाएगा। और लेफ्ट के लोगों ने इसको करके दिखाया है। हाँ। तो हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी बोल रही है कि कोई दूल्हा तो है ही नहीं है, तो दूल्हे की खोज करनी पड़ेगी और आपस में फिर लड़ाई करनी पड़ेगी। असल में ऐसा है कि ज़्यादा दूल्हे हैं, है ना। एक से ज़्यादा दूल्हे हैं। तो फिर और आपस में लड़ने का सवाल नहीं है। ये तो आपको मालूम है सांसदों के ऊपर निर्भर करता है। एक बार जब नतीजा आ जाता है तो उसके बाद आपने देखा है वीपी सिंह जी भी बने थे तो देवेगौड़ा भी बने थे, तो आई के गुजराल भी बने थे तो चंद्रशेखर जी भी बने थे। तो ये तो सांसदों के ऊपर होता है कि वो किसका चयन करने का काम करते हैं। पहले से ये तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मुझे जहाँ तक समझ आता है कांग्रेस पार्टी भी इसके लिए ओपन है, किसी एक नाम के लिए इंसिस्ट वो नहीं करेगी। मैं आपको प्रैक्टिकल सवाल पूछता हूँ कि ये आप जानते हैं, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस की सबसे ज़्यादा एमपी आने वाले हैं, तो कांग्रेस का दूल्हा बनाकर सब लोग एक साथ क्यों नहीं जाते हैं आगे? देखिए, ये तो अकेला एक पार्टी का क्या संख्या आती है उसका सवाल नहीं है। आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार को 1 वोट से नहीं बचा पाई थी। तो सवाल ये है कि कोलिशन किसको चुनने का काम करता है ना। आपको मालूम है कि एक अखिलेश यादव जो है उन्होंने एक कोलिशन की तरफ इशारा करने का काम किया था। और ये जो पूरे विपक्षी दल मिल रहे हैं बेंगलोर के अंदर, ये भी एक जो है गठबंधन पूरा बनाने का काम ये करने वाले हैं। तो गठबंधन किसको नेता तय करता है, इससे तय होगा कि कौन जो है उम्मीदवार होगा। और इसमें इसका मतलब ये है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में जो है कोई विकल्प नहीं है, लेकिन विपक्षियों के पास में विकल्प हैं। तमाम सारे कॉम्पिटेंट लीडर्स हैं जिन्होंने स्टेट को चला करके दिखाने का काम किया है। और वो देश को जो है वो चलाने की हैसियत रखते हैं, काबिलियत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। उनकी नीतिगत समझ है और उनका एक दूरगामी जो है वो दृष्टिकोण है। मतलब आप जो बोल रहे हैं उसके हिसाब से तो सभी दूल्हा बनने के लिए ललायत हैं? ललायत नहीं है, लेकिन मतलब जो भी राजनीति करता है वो जो है एक होता है कि जो हाईएस्ट पोस्ट है वो उसके कल्पना में अगर रहती है तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे सभी रीजनल पार्टीज हैं वो चाहती हैं कि हम नेशनल पार्टी बने, तो इसमें क्या गलत है। जो एक ज़िले की पार्टी है वो चाहती है कि हम राज्य की पार्टी बने, है ना, और राष्ट्रीय पार्टी बने। तो इसमें कुछ मुझे गलत समझ में नहीं आता। काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, उनके पास में अपनी मेहनत है, अपनी पॉलिटिक्स है, अपनी नीतियां हैं, है ना, लोगों के बीच में काम करते हैं। ठीक है सुनीलम जी, और बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय पर बात करेंगे आपसे। धन्यवाद।